नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। सावन का माह चल रहा है, इसलिए भगवान शिव से संबंधी जानकारियाँ देना मेरे मेरे विचार से उचित है। आज मैं आपको बरगद के बांधे के संबंध में कुछ जानकारियाँ बताऊंगा, है ना। तो बरगद के नीचे भगवान शिव ने भी जब घूम रहे थे जंगलों में तो 2 बार विश्राम किया। इसके बाद रामचंद्र जी ने बन जाते टाइम भी बरगद के नीचे ही विश्राम किया है। तो बरगद यानी बड़, और बरगद के वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष आप जिसको बोलते हैं वो भी बरगद ही है। उसके नीचे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, बुद्ध भगवान को। बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी जंगलों में इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें सकारात्मक ऊर्जा को खींचने की बड़ी सामर्थ्य है। ये भगवान शिव ही है, इसलिए बट वृक्ष का उज्जैन में भी लगा हुआ है, जहाँ पर सब तर्पण होता है, पुरखों का काम होता है, पूर्वजों को जो पिंडदान वगैरह सब होते हैं। और बरगद का पूजा बरगदाई अमावस्या पे महिलाएं भी करती हैं, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो। बड़े बड़े वृक्ष बढ़ते ही जाता है, इसका नाम ही है बड़। इसमें दूध निकलता है, पशु पक्षी इसमें जमे ही रहते हैं। तो इसकी बड़ी महिमा है बरगद की, बड़ के पेड़ की। इसके यह भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही पूजनीय पेड़ है। इसको कोई नहीं काटता, ना इसकी कोई लकड़ी जलाता, क्योंकि इसमें पशु पक्षी जानवर सब इसकी पत्ती खाते हैं, इसकी छाया में रहते हैं, और बड़े बड़े पूजा पाठ इसके छाया में होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका बांदा, बांदा शब्द का मतलब समझो, बोल मैंने कई बार बताया है, आप लोग फिर पूछते हो। किसी पेड़ पर दूसरा पेड़ उग जाना बांदा नहीं होता। बांदा एक विशेष प्रजाति का पौधा होता है, जिसकी पट्टी मोटी होती है। फूल उसका गुलाबी रंग का भी होता है, पीला भी होता है और सफ़ेद भी। 3 तरह के बांदे होते हैं, देखे हैं मैंने। तो जो गुलाबी कलर का बांदा होता है, उसके मुर्गी के कलगी के जैसी फूल होते हैं उसके, और वही बांदा वास्तविक बांदा माना जाता है। और बांदे की एक खासियत है कि जिस वृक्ष पे उगता है उसी से दाना पानी लेता है, उसकी जड़ें उसके अंदर चली जाती। ये देखिए, ये बरगद का बांदा यहाँ रखा हुआ है, ये बरगद की टहनी है, और ये बांदे की चिपका हुआ है, ऐसा चिपका रहेगा बांदा। और ये देखिए, जगह जगह से ये जॉइंट जो है ना, जगह जगह से इसमें से अपना भोजन, ये बरगद है, ये बांदा है, देख लीजिए इसको। ऐसे ही सभी बांदे इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ ये सब बरगद का बांदा, ये इसका ये मोटा भाग है, ये रखा हुआ है। ये यहाँ पे ये सब इस तरह से रखे हुए हैं, ये मोटे। ये मैंने लाया था कर्नाटक से, कर्नाटक में ही मिला मेरे को। मैं भी ढूंढता रहा ढूंढता रहा। ये देखिए, ये इससे बड़ा टुकड़ा देते, अब देते देते अब थोड़ा सा बचा है। चंद्रग्रहण में लाया था मैंने इसको, क्योंकि कर्नाटक के जंगल में इतने दिनों से जंगल में घूमा, पूरा मध्य प्रदेश घूम लिया, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर। क्योंकि हम सेंट्रल फॉरेस्ट के रेंज अफसर कॉलेज के ट्रेनिंग लिए थे, तो सेंट्रल कॉलेज में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। तो हमारे पूरे सभी जगह मित्र थे, आज भी हैं कुछ जो हैं। तो उन्हीं के मार्फत कर्नाटक में मेरे को पता चला था, चंदन के जंगल के पास। तो कर्नाटक से 2 बांदे लाया था मैं, एक चंदन का बांदा, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, और एक लाया था मैं ये बरगद का बांदा। तो बरगद का बांदा बहुत विशाल वृक्ष था ये, और उसके ऊपर भी मैंने आपको वो बरगद का बांदा जिससे लाया था मैंने, उसका पूरा वीडियो डाला है। बहुत बड़ा विशाल बांदा था, उसमें सांप भी बहुत थे। तो सपेरों को लेके जाना पड़ा, फिर पूजा पाठ यज्ञ हवन करके इस बांदे को लाया। बरगद के ऊपर का बांदा कभी नहीं मिलता। बांदे का मतलब होता है जो तत्व बरगद में है, पूरे वृक्ष में जो उसकी उसके जो गुण हैं, वो उस बांदे में, दिव्य गुण जो उसके होते हैं, वो उस बांदे में समाहित हो जाते हैं। तो उसकी दिव्यता को देख के बरगद का बांदा बड़े काम का है। बरगद के नीचे कभी बरगद का पेड़ नहीं मिलेगा मित्रों। बरगद दूसरे पेड़ पे तो उग जाएगा, पर बरगद के ऊपर उगा हुआ बरगद अगर कहीं मिल जाए तो बड़ा यश कीर्ति देने वाला होता है। उसको घर में ला के लगा लीजिए और विधि विधान से
और बरगद के पेड़ के नीचे बरगद कभी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। हजारों पेड़ों पे बरगद उगेगा मगर बरगद के नीचे बरगद कभी उगा हुआ मिलेगा ही नहीं आपको, और बरगद के पेड़ के ऊपर बरगद कभी उगा हुआ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बरगद का बांदा भी, जिस प्रकार से आपके दूसरे बांदे हैं वो तो मिल भी जाते हैं, पर सफ़ेद पलाश का बांदा, चंदन का बांदा और आपका बेल का बांदा, बरगद का बांदा, ये आपको अतिशय दुर्लभ से दुर्लभ है, ये मिलते ही नहीं। और इस बांदे का एक टुकड़ा अपने घर में चांदी की डिब्बी में सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखते हैं तो भगवान शिव ही हैं, ये साक्षात शिव आते हैं, इसको शिव ही बोला जाता है। और हर प्रकार की कृपा हमारे ऊपर होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, घर में सुख शांति होती है, परिवार बढ़ता है, आपका कुटुंब बढ़ता है, धन लक्ष्मी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसको जब हम किसी विशेष काम के लिए जाते हैं तो इसको घिस के चंदन जैसा माथे पे भी लगा के जाते हैं, तो इसमें आकर्षण गुण, सम्मोहन गुण, अच्छे काम के लिए सम्मोहन गुण है। मित्रों, मैं कई बार मेरे से लोग फ़ोन भी करते हैं, मैं डांट देता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ कई बार कि भैया ये किसी महिला को के चक्कर में फंसाने के लिए इस तरह से बातें आपको नहीं पूछना चाहिए, ये इस काम के लिए नहीं है। ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए, आप ग्राहक की बढ़ाना है, आप अपने बैठे हैं, अपने चंदन इसको घर में रख लिया, इसका चंदन लगा के गए या तांत्रिक तिलक, तो लोग फिर सकारात्मक भाव आपके पास होने के कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपका व्यापार अच्छा चलता है, आपकी बातें लोग सुनते हैं। कई बार आपने देखा होगा इसका प्रयोग, इसके चंदन का प्रयोग जो कथावाचक होते हैं बड़े बड़े, वो भी कई बार करते हैं, क्योंकि ये ठंडा होता है। भगवान शिव की अपने माथे पे लगाने से महिमा अपरंपार है, तो ये अद्वितीय चीज़ है, इसको मिले कहीं तो ले आइए। मिलता नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने 30-35 साल पहले इसको मैंने 5 साल पहले लाया, 35 साल से मैं इसको ढूंढ रहा था, नहीं मिला। आखिर कर्नाटक के जंगलों में एक ने बोला, फिर मैं गया देखा, फिर मिलता ही नहीं है, आप देख लेना, ढूंढ लेना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, बड़ का अगर आपको कहीं बड़ की जटा पानी में लटकी हुई मिल जाए, कोई नदी बह रही है, बहता हुआ पानी होना चाहिए, कोई नदी ऐसी बह रही है और उसमें बड़ की जटा लटकी हुई है पानी में लटकी होना चाहिए, और आप उस जड़ को उत्तर की तरफ मुंह करके ले आइए, वो भी आपकी धन संपत्ति यश कीर्ति को बढ़ाने में बहुत काम करती है। ये बिल्कुल मेरा विश्वास है, मैंने उसको आजमाया है मित्रों, ख़त्म हो गई है मेरे पास वो, अब बांदे बचे हैं, बांदे का भाग एक देता हूँ मैं, तो वो भी यही काम करती, पर बांदा थोड़ा ज़्यादा प्रभावी है, भगवान शिव का ही, और भगवान शिव की जहाँ कृपा हो गई और धरती पे उगा है, बात को समझा करो आप लोग, जब धरती पे उगा है और बड़ है तो बड़, ये शिव पार्वती, शिवलिंग ही हो गया है, शिव पार्वती की महिमा इसमें आ गई। धरती, कौशल्या, पार्वती, बहुत सारे नाम हैं इसके, जब धरती के नाम बहुत सारे हैं, तो सब पार्वती के नाम हैं। और शिव, जब दोनों मिलते हैं, शिव शक्ति मिलती है, शिव पार्वती मिलती है, तो सब हमारे काम अड़ंगे, शनि, राहु, केतु, बहुत हमको अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। एक ये छोटा सा मैंने, ये देख लीजिए रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हैं लाल कपड़े पे, ये सब बांधे, बांधा मतलब वही बांधे की लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको लाके इतने से बच्चे हैं रखे हैं, क्योंकि ये हमारे काम आते रहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, मोबाइल नंबर है 9165823800। अब मैं डालूँगा आपको अगला बांधा चंदन का, फिर इसके बाद बेल का, ऐसा जो है मेरे पास मैं डालता जाऊँगा। नमस्कार।